फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, देवराज के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, देवराज के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, देवराज के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। उदयपुर में चाकूवार से घायल छात्र की मौत के बाद शहर विधायक ताराचंद जैन का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत योजनाबद्ध तरीके से देवराज की हत्या की गई है। जिस तरह देश में टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय है, वो अब बच्चों को आगे करके इस तरह की हत्याएं करवा रही है ताकि उनका इरादा भी पूरा हो जाए और नाबालिग होने का लाभ भी मिल जाए। उन्होंने कहा कि हत्या जैसा जघन्य कांड कोई बच्चों का खेल नहीं है। आरोपी को इस कृत्य के लिए तैयार किया गया था और उसे यह भी समझाया गया था कि वार कहां करना है। 10th क्लास में पढ़ने वाले छात्र को कैसे मालूम हो सकता है कि चाकू बॉडी के किस पार्ट पर मारना है जिससे उसकी मौत भी हो जाए और कानूनी धाराओं का लाभ भी मिल जाए। आरोपी चाहता तो हाथ या सीने पर भी चाकू मार सकता था, लेकिन उसे यह सिखाया गया था कि चाकू का वार कमर के निचले हिस्से पर करना है। आपको बता दें कि 5 दिन पहले भटियानी चौहट्टा स्थित सरकारी स्कूल में समुदाय विशेष के एक छात्र ने हिंदू छात्र को चाकुओं से गोद डाला, जिसमें 3 दिन के इलाज के बाद घायल छात्र की मौत हो गई। घटना की सूचना शहर में फैलते ही अशांति का माहौल हो गया और जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी जैसी घटनाएं सामने आने लगी। बाद में राखी के अगले दिन अल सुबह उसका अंतिम संस्कार किया गया। जिस तरह से बच्चे की जो हत्या की गई, ये बच्चों का खेल नहीं है। इसके अंदर कहीं कहीं से तार जुड़े हुए हैं। योजनाबद्ध तरीके से देश भर के अंदर जो टुकड़े टुकड़े गैंग वर्षों से सक्रिय थी, जो जाति वैमनस्यता अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच जिस तरह से भावनाएं जो भरी गई है, उसी का परिणाम है ये हत्या हुई है। दूसरी बात, योजनाबद्ध तरीके के बच्चों को आगे किया जा रहा है क्योंकि वो देखते हैं कि नाबालिग का लाभ मिल जाए। जहाँ चाकू मारा गया है वो भी चिन्हित स्थान पे मारा गया है। यहाँ भी मार सकता था, यहाँ भी मार सकता, ऐसा नहीं किया है क्योंकि बच्चा बचे नहीं और नाबालिग का लाभ मिले। तो मैं सरकार से आग्रह करूँगा, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, इस कानून के प्रावधानों के अंदर परिवर्तन करें तुरंत। बच्चे की भी मानसिकता किस तरह की थी उसके आधार पर सजा का प्रावधान किया जाए। निश्चित रूप से हिंदू समाज ने पूरे शहर के अंदर धैर्य का परिचय दिया है, पर धैर्य की परीक्षा बहुत ज़्यादा अब लेवे नहीं और कड़ी से कड़ी सजा अपराधियों तक मिले, ऐसा आग्रह।